हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्लास 6 का जो चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसके लेसन को हम कैसे प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड एंट्री से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं डेट, नेम ऑफ़ द स्कूल, पीपल टीचर्स नेम, क्लास, सेक्शन, पीरियड और राइट साइड पे सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, ड्यूरेशन। यहाँ पे आप देख रहे हो टॉपिक में कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, वेयर सब टॉपिक में कुछ नहीं है क्योंकि ये आप स्टार्ट कर रहे हो। सो आफ्टर दैट आप लिखोगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये आपको मैक्सिमम 5 लिखने हैं, जो आपको अभी तक पता है कि हर सब्जेक्ट के कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उस सब्जेक्ट को पढ़ने से ज़रूर पूरे होते हैं। आप लिखोगे टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी, टू डेवलप लॉजिकल एंड डिसीजन टेकिंग पावर इन स्टूडेंट्स, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमॉन्ग स्टूडेंट्स, to develop power of demonstration among students, to develop mental ability among students. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये हमेशा फ्यूचर टेंस में होते हैं क्योंकि ये आपकी प्री प्लानिंग है। तो आप प्रेजेंटेशन में अपने जिस भी टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे, आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके यहाँ उन्हीं सारे कंटेंट्स को लिखते हो। ये आपको मैक्सिमम 5 लिखने हैं और आप इसमें लिखोगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो आप प्रेजेंटेशन में सबसे पहला एक्सप्लेन जो करोगे वो फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स को करोगे। ओके, सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्लासीफाई which food contains what components. Students will be able to use this knowledge in daily life. Students will be able to summarize food components. नेक्स्ट इज़ टीचिंग एड्स, जो आपके टीचिंग को इन्हांस करने में आपकी हेल्प करती है। ये 2 होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक। इन जनरल टीचिंग मटेरियल यू विल राइट चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, whereas in specific teaching material you will write chart, model, pointer, etc. नेक्स्ट इज टीचिंग मेथड। सबसे एप्ट मेथड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को माना जाता है साइंस टीचिंग में। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। नेक्स्ट इज टीचिंग मैगजिम्स। आपको 2 लिखने हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, नोन टू अननोन। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आता है प्रीवियस नॉलेज। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो तो आपको देखना है कि बच्चों का प्रीवियस नॉलेज उस टॉपिक के बारे में कहाँ तक है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन, वो आपको बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके ही आपको वो कॉन्सेप्ट बच्चों के सामने रखना है। आप जब उस सर्टेन टॉपिक को क्लास में एक्सप्लेन करोगे तो आप उस टॉपिक को तुरंत बोर्ड पे नहीं लिख सकते। आपकी कोशिश रहेगी कि आप बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को क्लास में एक्सप्लेन करो। तो आप लिखोगे इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने 3 सेक्शन बनाने हैं, सीरियल नंबर, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्सपेक्टेड आंसर, क्योंकि आपको पता है ये एक प्री प्लानिंग है। तो पिछले वीडियोज़ में आपने देखा है कि एक जेड पैटर्न बनना चाहिए। तो आप यहाँ क्वेश्चन करोगे व्हाट डू यू ब्रिंग इन योर लंच बॉक्स। दे विल आंसर फ्रूट्स, सैलेड, चपाती, सब्जी, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आंसर का कुछ भी एक आपका लिंक होना चाहिए। आप क्वेश्चन करोगे व्हाई डू यू ब्रिंग फ्रूट्स, सैलेड, चपाती एंड सब्जी इन योर लंच। दे विल आंसर बिकॉज इट टेस्टेड गुड एंड गिव अस एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फूड गिव्स यू एनर्जी, सो विच कॉम्पोनेंट डज इट हैव। तो क्योंकि ये क्लास 6 के बच्चे हैं तो अभी इन्हें पता नहीं, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे और अपना टॉपिक अनाउंस करोगे। तो आप नीचे लिख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ एम या अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। यहाँ आपको 4 सेक्शंस बनाने हैं, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क। सो विल स्टार्ट। सबसे पहले टीचिंग पॉइंट में आप लिखोगे फूड। पीपल टीचर्स एक्टिविटी में आप उसे एक्सप्लेन करोगे। Food is a basic requirement for all living organisms. It provides energy for carrying out daily activities. There are different components and they have different nutrients. They all come together to provide wholesome nourishment to us. Example, dal, eggs, meat contain protein. Cereals contain carbohydrates, oil, ghee, butter contain fat, etc. In students activity, you will write student will listen carefully. Blackboard work में अगर आपको कुछ important लग रहा है आप वो लिख सकते हो या heading भी डाल सकते हो।
Next is components of food. We eat different type of vegetables, fruits, cereals and pulses. There are different components of food required to perform cellular activities. Carbohydrates. Carbohydrates are the compound which is made up of three elements: carbon, hydrogen, and oxygen. Carbohydrate provides energy to our body which keeps it going throughout the day. The main carbohydrate found in our food are in the form of sugars and starch, such as wheat, maize, rice, jawar, potato, bread, etc. In students' activity, you will write, student will listen and note down carefully. In blackboard work, आप लिखोगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. It provides energy to our body which keeps it going. We can test presence of carbohydrates by iodine test. Step 1. Take food item and add 2-3 drops of dilute iodine solution to it. Step 2. If color changes to blue black, it indicates presence of starch. क्लास के बीच में बच्चों से क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका ध्यान क्लास में लगा रहे. आप उनसे क्वेश्चन करोगे, नेम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फूड आइटम्स. दे विल आंसर व्हीट, राइस, मेज, जवार, पोटैटो. फिर आप उन्हें अप्रिशिएट करके बोलोगे गुड. नेक्स्ट है प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. प्रोटीन इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर चीज, egg, soya bean, pulses, meat, etc. Then test for proteins. Step 1. Take food item and add 10 drops of water to mix it. Step 2. Add 2 drops of copper sulfate and caustic soda. Step 3. Mix it well and keep it undisturbed for some time. Development of violet color indicates presence of proteins. In student section, you will write, student will listen carefully. ब्लैकबोर्ड वर्क में आप प्रोटीन्स के बारे में लिखोगे दैट प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. एग्जाम्पल में आप लिखोगे फिश, एग्स, मीट, चीज़, एक्सेट्रा. फिर आप उनसे क्वेश्चन करोगे, प्रोटीन इज नोन एज डैश. दे विल आंसर बॉडी बिल्डिंग फूड. आप उन्हें अप्रिशिएट करोगे, वेरी गुड. Next, fats. Fats also provides energy to our body. It helps to insulate and protect our organs. However, too much fat in our diet can be very unhealthy and injurious. Fat gives more energy as compared to carbohydrates. Some sources of fats are oil, ghee, egg, milk, butter, yolk, etc. Test for fats. Step 1. Take food item in a paper and wrap it. Step 2. Then try to crush it, taking care that the paper is not torn. Step 3. Take out food item and allow the paper to dry it for some time. Step 4. If you find oil spots on paper, it indicates presence of fats in food items. In students activity, you will write, students will listen carefully. In blackboard work, आप लिखोगे फैट्स के बारे में that it helps to insulate and protect our organs. It gives more energy as compared to carbohydrates. Sources of carbohydrates: oil, ghee, butter, egg yolk, etc. Next is recapitulation, पुनरावृत्ति. अब आपको जो भी पढ़ाना था आप वो पढ़ा चुके हो, तो इवेलुएशन और होमवर्क देने से पहले इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपने जो पढ़ाया है आप दोबारा से उसे क्वेश्चन के फॉर्म में या फिर ऐसे शॉर्ट समरी के फॉर्म में आप बच्चों को वो रिवाइज कराओ. तो यहाँ पे आप लिखोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट components of food required to perform cellular activities. Carbohydrates provide energy to our body which keeps it going and found in the form of starch and sugar in wheat, maize, rice, potato, etc. One can test its presence by iodine test. Proteins are important for growth and repair of our body and also called as body building food. Sources are pulses, meat, egg, soybean, etc. Sources of fats are oil, ghee, butter, meat, etc. फिर आपने रिकैपिचुलेशन कर लिया. अब आप एवेलुएट करोगे क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको देखना होगा कि आपने बच्चों को जो पढ़ाया है वो उन्हें कितना समझ में आया है. ये आपको अलग अलग फॉर्म्स में करने हैं. ये आपको मैक्सिमम 5 करने हैं. मैंने यहाँ 5 क्वेश्चंस करे हैं. Why different components of food are required? How we can test presence of carbohydrate? Dash is known as bodybuilding food. Proteins are important for dash and dash. Excess fat in our diet is healthy. True or false? फिर आपको देना है होमवर्क. अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि आपने जो क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में किया है वो सेम क्वेश्चन आप एवेलुएशन और होमवर्क में नहीं दे सकते.
ठीक है। होमवर्क में आपको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन देना है, एक क्लोज एंडेड। मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया है, नेम द फॉलोइंग। A. Component which provide energy to us. B. Component needed for growth and repair of our body. C. Component which help to insulate and protect our organs. And next is how you can test presence of fats in food items. That's all for today. Hope आपको पसंद आया हो. अगर आपको कोई भी queries हो, please let me know in the comment section. Please do like, comment, share and subscribe. Thank you.